नमस्ते सिराजुद्दीन सर। नमस्ते भावना जी। और सर, आपसे एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में तो हम बहुत बार मिल चुके हैं चुभन के पटल पर। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि आप लोग तो वहीं से हैं, कि इस समय तेलंगाना में 400 एकड़ में फैले जंगल को काटने को लेकर जो इतना विवाद उत्पन्न हो गया है, उसके कारण बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपके साथ तो तेलंगाना से और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों से कई सारे विद्वज्जन जुड़े हैं, तो इसके ऊपर कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो इसीलिए सर, मैंने आपको आज चुभन के पटल पर आमंत्रित किया है। एक तो आप तेलंगाना से हैं, वारंगल से, तो आपको सारी जानकारी होगी। और दूसरी बात की, आपकी वर्ल्ड पीस फेस्टिवल सोसाइटी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसके तहत आप बहुत सारे इस तरह के कार्य करते हैं, समाज सेवा के। तो ये भी एक तरह से समाज सेवा का ही के कार्य का ही एक अंग है, पर्यावरण को बचाना। तो इसलिए सर, आज हम आपसे उस विषय पर और कुछ जानकारी चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल सही है। और शुक्रिया मैडम जी, आपके जरिए चुभन के तमाम श्रोतागण को आदाब और नमस्कार। जी। तो ये बात सही है। ये हमारे तेलंगाना में शहर है हैदराबाद। जी। वहां जी। पर एक यूनिवर्सिटी है जिसको जो है ना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहा जाता। जी। वो काफी पुरानी है मैडम। इसके दायरे में 400 एकड़ जमीन है। तो इस जमीन पे इससे आपकी जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी वो कोई दूसरी पार्टी की थी, उनकी भी नजर इस जमीन पे पड़ी थी। अच्छा। और इनकी और उनकी दोनों गवर्नमेंट की जब नजर पड़ी तो दोनों की एक ही बात थी कि क्या एक यूनिवर्सिटी के लिए 400 एकड़ जमीन जरूरी है या नहीं। ये एक सवाल उठा था। ये बात सही है कि 400 एकड़ जमीन आज के दौर में बहुत ज्यादा होती। जी। जी। किसी दौर में गवर्नमेंट के पास काफी हद तक जमीनात हुआ करते थे, जी। दे दिए। लेकिन आज का दौर कुछ और है। जमीन काफी खिल्लत में पड़ गई, महंगी हो गई, जरूरतें बढ़ चुकी हैं। तो एक यूनिवर्सिटी के दायरे में शायद 400 एकड़ जमीन बहुत ज्यादा होती। जी बिल्कुल। तो तो उसमें से कुछ लेना चाहे तो वो बात और है। लेकिन अब है ना कि पूरी की पूरी जमीन को हड़प कर उस यूनिवर्सिटी को कहीं और ले जाना, फिर वहां पर नए सिरे से बसाना, और ये तमाम काम के लिए ये 400 एकड़ जमीन में एक अरसों से, कई सालों से पहला जंगल बसा हुआ है जिसमें जानवर भी हैं। ये तमाम जो है ना बेघर हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपसे सर मैं और ये ये एक बात पूछना जी चाहूंगी सर। आपने कहा कि विश्वविद्यालय के पास थी 400 एकड़ की जमीन, तो वो आज के जमाने को देखते हुए वास्तव में बहुत ज्यादा है। तो वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। तो उससे लेकर प्रशासन उसका कुछ और सदुपयोग कर सकता था। ये जो बात आ रही है कि जंगलों को काट के, पेड़ों को काट के, और वहां पर आईटी पार्क और ये इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए उस जमीन का उपयोग करना चाहते थे, क्या ये भी बात सही है? ये तो बहाना दिखता पहले हुआ मैडम। ये जो है ना आपकी जो मौजूदा सरकार है, ये जो है ना वो जमीन बेचकर कुछ पैसा बनाना चाहिए। जो गवर्नमेंट तंगी में है, इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी पुअर हो गया, तो वो कुछ संभालने के लिए ये जमीन बेचना चाह रही। लेकिन इससे चलेगा क्या? अब कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी का हिसाब है कि शायद 30 करोड़, 30,000 करोड़ आएंगे। क्या अच्छा। 30,000 करोड़ से सारी हुकूमत चल पाएंगी? 3.5 साल अभी तो इनका वक्त है। क्या वो पूरा गुजर जाएगा? ये होने वाली बात नहीं है। तो फिर इसके बाद इसकी जरूरत के लिए कहाँ जाएंगे? आप किसी दूसरे जंगल पे पड़ेंगे। अगर ऐसा ही सोचते गए तो फिर ये नेचर का होगा क्या, पर्यावरण का सत्यानाशी हो जाएंगी। और जहां पर 400 एकड़ जमीन में जो जंगल फैला हुआ है, जो तकरीबन आधे हैदराबाद को तो ऑक्सीजन दे रहा हो, आप एकदम बताइए। जो है ना हैदराबादियों के नाक से जो ऑक्सीजन मास्क हटा दे रहे हैं आप। इसके बारे में आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे? जब आप जानबूझ के, तो पब्लिक सोचेंगी। बिल्कुल खास तौर ठीक है। पे खास तौर पे उस जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो जागे, वो जाके इसको रोकने की कोशिश करे। तो फिर भी जो है ना, अच्छा, मसला ये है,
ये गवर्नमेंट कह रही कि ये जमीन हमारी, तो तुम्हारी जमीन है तो दूध के जैसा एक सफेदी है, फिर उसको आधी रात के अंधेरे में 400 बुलडोजर्स ला के जमीन को साफ कराने की जरूरत क्या पड़ी आपको? एक बताइए। सफेद काम करने के लिए रात के अंधेरे का इस्तेमाल क्यों भाई? यानी कि बात में कुछ कालापन है। काला। और फिर भी जो है ना मैडम जी, 100 एकड़ के जमीन झाड़ उखाड़ दी गवर्नमेंट, जो काफी बड़ा नुकसान है। फिर भी एक बच्चे जो जाग गए, जाग के उसको रोक दिए, मामला कोर्ट में चला। हाई कोर्ट भी जो है ना, ये सही नहीं है, ये हिदायत दी यहाँ की रियासती गवर्नमेंट को, तब भी नहीं मानी। फिर यही चाल चलने लगी और बहाना करने लगे कि हम इसको इको पार्क बना रहे हैं। कहाँ का इको पार्क? ये सब कुछ झूठे बातें हैं। तो दूसरी अपोजिशन जो पार्टी है, वो लोग धमकी देती है इस गवर्नमेंट को। ये जो जमीन ये गवर्नमेंट हड़प के जो बेचना चाह रही, अगर इसी को कोई शख्स खरीदा तो इसके बाद तो हमारी गवर्नमेंट आना ही आना है। जब हम आ जाएंगे तो सारी जमीन फिर वापस ले लेंगे आपके पास से। बताइए, जमीनों का ही खेल चल रहा है। तो ये धमकी देने की वजह से गवर्नमेंट जो है ना कदम पीछे हटा ली। इतने में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत भी आ गई, एक ठोंगनी पड़ी इनके सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट ये बयान आया, अगर इसको यहाँ पर नहीं रोक दिए तो हम चीफ सेक्रेटरी को जो है ना उन पे एक्शन लेंगे। तो अब अच्छा। ऐसा बोलने के बाद मजबूर ऑफिसर्स भी मजबूर हो जाते, हुकूमत भी कुछ करने से रहेगी। इस मोड़ पे आके बैठी है। और दूसरी अपोजिशन पार्टी ये बोलती है कि जो है ना हम भी इसको पार्क बनाएंगे, इंडिया में सबसे बड़ा इको पार्क बनाएंगे, कोई बोलता दुनिया में सबसे बड़ा इको पार्क बनाएंगे। ये बताइए। सारे बातें आगे के आप जाने, आपके पार्टियां जाने, लेकिन तो हम तो हैं अवाम में से, और हमको चाहिए साफ सुथरा मौसम, ऑक्सीजन, ये प्रकृति, ये पर्यावरण, इसकी रक्षा, ये हमको चाहिए। दरअसल आपको भी करना चाहिए। जब आप नहीं कर रहे हैं तो मजबूरन हम ये कदम उठा रहे हैं। हमारे छात्र हों के फिर यहाँ के जो है ना पोइट्स हों, या फिर आंदोलनकारी हों, ये या पर्यावरण रक्षक जो भी जैसे भी हैं, जिनसे जैसा बन पड़ा मैडम, इस आंदोलन में सब के सब उतरे हुए हैं। लिहाजा ये मुद्दा न सिर्फ तेलंगाना के हद तक महदूद है, बल्कि तेलंगाना से भी बाहर निकल के सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। बिल्कुल फैल ये रहा है वाली जी। बात है। जी जी। ये वाली बात है मैडम जी। जी और जी। यहाँ पर मैं विधायक जी किशोर उपाध्याय जी का नाम लिए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि वो जो है ना बहुत दूरी से इस मसले को संभल के एक आंदोलन नेशनल लेवल पे उठा बैठे हैं। वो बेचारे, भगवान उनका भला करे और उनके आंदोलन को कामयाब दे। और वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का अपना आंदोलन चला रहे हैं। हम मेरी ख्वाहिश है, मैं भी उनसे बातचीत कर चुका हूँ। वैसे मेरे फोन पे भी, मेरे कांटेक्ट में भी हैं, वो व्हाट्सएप में भी हमारे मैसेजेस आया जाया करते। और यहाँ पर और एक मुद्दे की बात छेड़ूंगा मैं मैडम जी। इस जिस जिले पे मैं रहता हूँ, उस जिले का नाम है वरंगल। तो इस वरंगल में एक जमीन है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये बोलता कि ये हमारी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोलता कि ये हमारी है। तो उसमें फॉरेस्ट फैला हुआ है, और वो हैदराबाद की जमीन तो सिर्फ 400 एकड़ की बात है। जी। ये जो जमीन है 4000 एकड़ की बात है। ये इनुपा राती गुट्टा बोलते हैं, यानी कि उसमें लोहे का पत्थर बनता। उस वो पत्थर पे से जंगल उग के आ गया। आज तकरीबन तकरीबन हमारे पूरे शहर वरंगल को, बल्कि अतराफ के कई अजला है, मतलब जिले और गांव को ऑक्सीजन दे रहा, सीधे सीधे ऑक्सीजन दे रहा। और उसके ऊपर भी जो है ना गवर्नमेंट की नजर पड़ी। तो ओहो। कलेक्टर परसों जो है ना जाके वो जंगलात वालों को ऑर्डर दे दिए कि ये जमीन हमारी है, हम ले लेंगे, इसको खाली कर दो। तो जंगलात के अधिकारी वहां पर जाके, नहीं ये हमारी जमीन है। अभी देखिए गवर्नमेंट की चाल ऐसी हो गई, तो एक ही गवर्नमेंट के दायरे में काम करने वाले रेवेन्यू और फॉरेस्ट वाले आपस में लड़ने लगे। तो ये मुद्दा सीरियस होने वाला है। अगर ये मुद्दा सीरियस हो गया तो पर्यावरण का तो हरण हो ही जाएगा, काफी बड़ी मात्रा में हरण हो जाएगा। उस हमारे पास यहाँ पर जिले में जो है ना यूनाइटेड फोरम फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नाम का एक संस्था है मैडम जी। मैं अच्छा। उसका एडवाइजर भी हूँ। तो हम जो है ना इसके तले आंदोलन उठाएंगे, और ये आंदोलन भी जो है ना सारे देश में फैलेगा।
और उस वक्त अगर मैं जरूरत पड़ी तो मैं किशोर उपाध्याय जी से कांटेक्ट भी करूंगा, उनसे उन्हें निमंत्रण भी दूंगा कि वारंगल आए और हमारा साथ दें, और हमारे इस आंदोलन में जो है ना, उनसे जितना बन पड़ा वो भी मदद करें। क्योंकि ऐसा ही हम ही मिलके मुल्क के पर्यावरण को बचा लेने की नौबत आ चुकी है। अब हुकूमतों से कुछ होगा उम्मीद कम रहेगी मैडम जी, ये वाली बातें हैं देखिए। आपने किशोर उपाध्याय सर की बात की तो जैसा कि आप तो मिल भी चुके हैं, राम वाला जब हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी, राम जी पर जब हमने कराई थी, तब भी वो हमारी कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो आप सबसे ही वो मिले हैं हमारे कॉन्फ्रेंस में चुभन के। तो उनसे मैंने कल बात की और आपका जिक्र किया मैंने, तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वो हिमालय, वो जल जंगल और जमीन से जुड़े नेता हैं वैसे भी, और हिमालय के लिए और गंगा के लिए, अन्य पवित्र नदियों के लिए, सबके लिए वो बहुत कार्य करते हैं। तो जब हमने इस आईटी पार्क वाली बात उनको बताई तो वो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा व्यथित हुए, और उन्होंने यही कहा कि हम जरूर इस पर जो बन पड़ेगा करेंगे। तो अब आपकी बात मैं उन तक और पहुंचाऊंगी, आप भी उनसे बात करिएगा। और वाकई में हम लोगों को सबको मिलकर, क्योंकि आज आपके ऊपर है, कल कहीं पर भी ये चीज हो सकती है अगर इस कहीं भी तरह हो से सकती है। प्रकृति का दोहन होगा तो। बिल्कुल। ऐसा एक खतरा मंडरा रहा, जैसा जी। कि हम देख रहे हैं। अगर दुनिया के स्तर पर देखें तो अमेरिका जो है ना, मौसम का शिकार होते जा रहा। कहीं आग लग जा रही, कहीं देख पानी लीजिए। बरस रहा, कहीं कुछ हो जा रहा। अब वो सुनने में आया है कि कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा उसको पानी का खतरा है। जी। तो ऐसा ऐसे हालात हिंदुस्तान में बन ना पड़े, उससे पहले ही हमको यहाँ के नागरिकों को हुकूमत के साथ साथ जरूरत पड़े तो दोस्ती, नहीं जरूरत पड़ी अगर नहीं माने तो कोई आंदोलन के जरिए ही, बहरहाल हमारे घर को हम ही को संभालना। हमारे, जैसा कि किशोर उपाध्याय जी जल जंगल जमीन का जो आंदोलन लेके बैठे हैं, इसको मैं पूरी तरीके से स्वागत कर रहा हूँ दक्षिण भारत के हमारे जिले से। अगर जरूरत पड़ी, जितने जहां तक जरूरत पड़ी, मैं वहां तक उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल मैडम, क्योंकि बिल्कुल काफी करें। बड़ा कदम होता है वो। जी। मामूली बात नहीं है। उनके नारे में ही कितनी पाकीज़गी देखिए, जल जंगल जमीन, जी। इससे हट के और क्या है। ये सारे के सारे पर्यावरण की तरफ, नेचर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जी। ऐसे आंदोलनों की काफी जरूरत है। एक दौर था इसके बारे में कोई सोचे नहीं, लेकिन दिने दिन जंगल कटते जा रहे हैं और आदमी की सेहत पे असर पड़ रहा, ऑक्सीजन पोल्यूट हो रहा, मिल रहा ही नहीं। अब थोड़े दिनों के बाद पानी की किल्लत तो अभी से देख रहे हैं, अब हवा की भी किल्लत में आ जाएंगी दुनिया, खासतौर पे हिंदुस्तान। खैर दुनिया में भी आने वाला है, लेकिन दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, फिलहाल हम अपना घर संभालेंगे, वही बिल्कुल वही बहुत ठीक है। बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे एक मोड़ पे हिंदुस्तान आ चुका है जिसमें जो है ना, हमारा तेलंगाना एक अफसोसनाक हालात पैदा कर कर जो पशेमानी उठ, मेरे को भी शर्मिंदगी होती है। मेरा मेरा स्टेट नाम कमा के अगर देश में खड़ा होता तो अच्छी बात थी, लेकिन ये क्या है, शर्मनाक बातें। ऐसे बातें ना हो तो अच्छा है। बहरहाल इससे ज्यादा कह देना उचित तो नहीं है, लेकिन आंदोलन अपनी जगह सही करना ही चाहिए। क्या है ना सिराजुद्दीन सर, कि पहले ऐसा कुछ होता था अगर तो इतने सीमित संसाधन थे, और संचार के बिल्कुल कुछ माध्यम बहुत कम थे। कोई जाता ही था तो उसको इन बातों का पता चलता था। अब कहाँ उत्तराखंड में अगर मान लीजिए कोई है और वो कहाँ तेलंगाना में आ पाएगा, या कोई लखनऊ में है तो वो कश्मीर में कहाँ जा पाएगा। लेकिन आजकल ये जो वर्चुअल माध्यम हो गए हैं, इनसे हम सब जी लोग जी एकदम जुड़ सकते हैं। और इनके माध्यम से हम लोग जो भी प्रयास हम सबसे बन पड़ेगा हम भी करेंगे। अगर आप चाहेंगे, आपके यहाँ के लोग चाहेंगे, तो हम चुभन के द्वारा ही अन्य पूरे देश के लोगों को जोड़ेंगे, और जो भी कार्य हो सकेगा करेंगे। और किशोर सर तो आप लोगों के साथ जुड़ ही चुके हैं, तो उनसे तो हम लोग कहेंगे ही, उनसे तो इस बात की हमें कुछ मदद मिल भी सकती है। तो ये चीज तो खत्म होनी चाहिए। बाप रे, आपने बताया तो मैं बिल्कुल मतलब व्यथित हो गया मेरा मन, कि ऑक्सीजन ही आप लोगों की छीन रहे हैं। तो वही वाली बात है कि जल और भोजन के बिना तो हम फिर भी कुछ रह सकते हैं, कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना तो इंसान का सरवाइव करना ही मुश्किल है। तो कैसे कोई जी पाएगा। जी 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 जी। इसमें आपका चुभन का भी योगदान बहुत ही अच्छा रहा है और रहेगा, उम्मीद भी करता हूँ जी मैडम सर जी। बिल्कुल। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप किशोर उपाध्याय साहब से मेरा जो इंट्रोडक्शन करवाया, तारीफ करवाया,
बहुत अच्छे आदमी है, मैं भी उनसे पर्सनली बात कर चुके हैं, हम लोग कुछ पोस्टिंग्स इधर उधर के भी कर ले चुके हैं, जी व्हाट्सएप जी। पे आते हैं हम। तो बहरहाल उनको आपके जरिए मुबारकबाद देते हुए, फिर आपके जरिए तमाम हिंदुस्तानियों को जो नेचर के सपोर्ट में खड़े हैं या जी फिक्रमंद हैं या आंदोलन करने वाले हैं या कर रहे हैं, इन सभी का स्वागत कर रहा हूँ अपने तरफ से। और मेरे अपने हमारा यहाँ पे जो एक संस्था है, मैं बताया था, यूनाइटेड फोरम फॉर जी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और जो दूसरे और संस्थाएं हैं सारे के, भले हम साहित्य के हों या संगीत के हों, लेकिन मौसम को साथ ही लेके बराबर चल रहे हैं मैडम जी। हम लोग कवि साहित्य का सम्मेलन भी अगर रखे, बहुत महत्व है। हाँ कवि सम्मेलन भी हम रखे, तो इसी विषय को लेके रखते रहते हैं अक्सर। बिल्कुल। तो बहरहाल कोशिश करना अपना काम है, और कर रहे हैं, और इसमें आपका भी काफी योगदान है, और आप अपने योगदान में हमारा साथ लिए, हमसे राय करें, मशवरा जी करें, सर, आपका बिल्कुल। बेहद शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मैडम जी। मैं भी आपको शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपने आकर हमें बताया। क्योंकि मैं 3-4 दिन से मुझे कई लोग कह रहे थे कि इसके बारे में आप बुलाइए, किसी को आमंत्रित करिए चुभन के पटल पर। तो पहला नाम मेरे ध्यान में आप ही का आया, और मैंने एक बार आपको कहा और आप सहजता से तैयार हो गए, जबकि आप कल थोड़ा परेशान भी थे। तो मैं भी आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ सर। और आपने अपना इतना समय दिया, और आपके ये प्रयास जो है वो खाली नहीं जाएंगे। हम सब आपके साथ हैं। और मेरा चुभन के माध्यम से ये पूरा पूरा प्रयास होगा कि मैं बहुत सारे लोगों को जोड़ूं, और आप लोगों का हम साथ दे सकें। जी जी जी, ठीक नमस्कार। है सर, नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया।